नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का YouTube चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी हनुमान आसन के ऊपर होने वाली है। आपने जनरली देखा होगा कि 180 हनुमान आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन हो गया उन प्रैक्टिशनर के लिए या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को कॉम्पिटिशन पर्पज से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिसका 180 स्प्लिट हो चुका है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को वहां से ज़्यादा इंक्रीज कैसे करे और इस तरीके से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को मैक्सिमम लेवल तक किस तरीके से इंक्रीज करें। आज की वीडियो में दोस्तों आप लोगों को सीखने मिलेगा कि जब आप 180 से ऊपर की तरफ स्ट्रेचिंग को करने की कोशिश करते हैं तो आपकी थाई में जो पेन होता है उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, हैमस्ट्रिंग में जो पेन होता है उसको रिड्यूस किस तरीके से किया जाए और इस आसन के प्रॉपर अलाइनमेंट तक किस तरीके से पहुंचा जाए। ये आसन सीखना जरूरी इसलिए है दोस्तों क्योंकि आज की कॉम्पिटिशन वाले माहौल में आप देखते हैं कि जो बहुत सारे हनुमान आसन के वेरिएशन के जो आसन हैं या फिर लेग बैलेंस के आसन हैं उनमें हमें नीड होती है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो 180 से ज़्यादा हो तो ही आप उन आसन को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही सभी जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं और उस प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हमें कौन कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए और इस लेवल तक के आपके जो स्प्लिट है इस लेवल तक की फ्लेक्सिबिलिटी को आप किस तरीके से इंक्रीज करें। क्योंकि आज के टाइम पर आप देखते हो कि जो लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी है वो 270 डिग्री तक ओपन करते हैं बच्चे। तो किस तरीके से आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी के आप प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो सभी आपको इस वीडियो के थ्रू जानने को और सीखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो ये सभी प्रैक्टिस है इसको इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस करें, इससे आपके फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज होने में या फिर पेन को कम होने में आपको हेल्प मिलेगा। अदरवाइज अगर आप आगे पीछे करते हैं तो हो सकता है कि मसल्स की ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से आपको पेन होने के चांसेस हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए आपका 180 स्प्लिट खुल गया है, ठीक है। अब यहाँ से इंक्रीज करने के लिए फर्स्ट हम करेंगे पिछले वाले पैर को फोल्ड करना है। उसको आप प्रैक्टिशनर आप सेल्फ भी कर सकता है, ट्रेनर भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो बच्चे अभी स्टार्टिंग जोन में कर रहे हैं उनका हो सकता है कि डिफिकल्टी ज़्यादा फेस हो रहे हो और जो बॉडी का अलाइनमेंट है वो एक साइड में गिरता है। जैसे ही जनरली जब हम इस पिछले वाले पैर को फोल्ड करते हैं हमारा बॉडी वेट एक तरफ आता है और इस तरफ की थाई जो है ऊपर उठती है, फ्रंट वाले टो की पोर्शन नीचे की तरफ गिरने लगता है, नी फोल्ड होने लगता है। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करना। अगर आप थोड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा कीजिए, लेकिन बॉडी की अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फोल्डेड नहीं होनी चाहिए, इस तरफ से थाई उठी हुई नहीं होनी चाहिए, थाई अच्छे से प्रॉपरली फिक्स हो, नीचे से गैप नहीं होना चाहिए। पिछले वाले पैर को फोल्ड करना है। सबसे पहले ट्रेनर जो आपका है, जो ट्रेनर है या फिर आपका सपोर्टर, कोई भी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, वो इसको अप एंड डाउन करेंगे। अगर आप सेल्फ कर सकते हैं तो सेल्फ करके दिखाओ। इसमें धीरे से पिछले वाले पैर को पकड़ना है, फ्रंट वाले लेग को इस तरह हाथ को इस आगे रखना है ताकि आपका बॉडी बैलेंस रहे और एक बार नीचे की तरफ पुश करना है, फिर वापस आना है, फिर नीचे पुश करना है, फिर वापस आना है, फिर नीचे पुश करना है, फिर वापस आना है। बॉडी अलाइनमेंट टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बॉडी प्रॉपरली सीधा होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप लॉक कर सकते हैं तो इसको लॉक करके यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करना है। जब आपको इसको लॉक करोगे आपके थाई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा, ठीक है। इसको धीरे 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 आपको करना है और लास्ट में अगर आप होल्ड कर सकते हो तो इसको यहाँ पे लॉक करने के बाद 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। बैक को स्ट्रेट रखना है, थाई वही सेम टच रहना चाहिए, ऊपर नहीं उठना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेल्फ नहीं कर पा रहे तो जो आपका ट्रेनर है वो इसको ऐसे पुश करेगा नीचे की तरफ, हल्का सा प्रेशर भी ट्रेनर को उतना ही देना है जितना कि सहन करने लायक हो, ठीक है। हल्का सा ये पुश करना है, बैक को स्ट्रेट रखना है और यहाँ पे होल्ड करवाना है। ट्रेनर इसको पुश करके रखेगा या फिर जो भी सपोर्टर है इसको आप ऐसे करके पुश करके रखेगा, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस है। जब हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेग से तो हमें दोनों लेग से करना है। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ दूसरी प्रैक्टिस। दूसरी प्रैक्टिस में क्या करना है, हमें फ्रंट वाले लेग को ब्रिक्स के ऊपर रखना है। इस तरीके से ये यहाँ पे ब्रिक्स के ऊपर रखेंगे। आप 1 ब्रिक्स, 2 ब्रिक्स, 3 ब्रिक्स, 4 ब्रिक्स, इस तरीके से एक एक ब्रिक्स के इंक्रीज कीजिए, ठीक है। मैं अभी आपको डायरेक्टली 2 ब्रिक्स के ऊपर दिखा रहा हूँ। आप 3, 4, 5 ब्रिक्स भी रख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप पहले एक ब्रिक्स पे कीजिए, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, पहला बॉडी वेट बिल्कुल सेंटर में हो। कई बार हम ये कोशिश करते हैं कि ऊपर वाले लेग्स को जब हम ऊपर रखते हैं तो बॉडी एक तरफ टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बॉडी सेंटर में रहना चाहिए। दूसरा, ये नी फोल्डेड नहीं रहेगा, ये नी बिल्कुल स्ट्रेच रहेगा। कोशिश ये करना है कि जो नीचे का जो लेग्स का पोर्शन है वो जितना हो सके नीचे की तरफ प्रेस करके रखें, ठीक है। यहाँ पे भी सेम प्रैक्टिस। अब इसी पोजीशन में अब हमें स्ट्रेचिंग को और बढ़ाने के लिए, अब देखिए पिछले वाले प्रैक्टिस में हमने सिर्फ थाई को स्ट्रेच दिया, अब इस वाले प्रैक्टिस का हेल्प ये मिलेगा कि आपका जो फ्रंट वाले लेग के हैमस्ट्रिंग मसल्स है वो भी स्ट्रेच होंगी। सेम पोजीशन में पिछले वाले पैर को फोल्ड करना है, सेम थाई हमारा नीचे रहेगा, बॉडी अलाइनमेंट प्रॉपर रहेगी।
ठीक है। अब यहाँ पे भी अप एंड डाउन करना है। अब यहाँ पे स्ट्रेचिंग आपको थोड़ी और इंक्रीज होगी, फ्रंट वाले लेग में भी इंक्रीज होगी और पीछे वाले थाइस में भी इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको प्रेस करना है, सेम 10 से 12 बार आपको रोलिंग करना है, उसके बाद प्रेस करके यहाँ पे ये वाला पोर्शन को प्रेस करना है और होल्ड करना है। कई बार जो प्रैक्टिशनर होते हैं उनका जो ये वाला पोर्शन है ऊपर उठ जाता है, तब ट्रेनर जो है उसको क्या करेगा, जो आपके जहाँ पे बैक का जॉइंट खत्म हो रहा है नीचे हिप्स के जॉइंट के शुरुआत में, यहाँ पे अपने हाथ को इस तरीके से प्रेस करना है। जब आपको इसको प्रेस करोगे, प्रेस आपको जैसे कि मान लो ये राइट लेग अगर पीछे है तो आपको लेफ्ट साइड से प्रेस करना है, और लेफ्ट साइड पीछे है तो राइट साइड से प्रेस करना है जमीन की तरफ। ये प्रेस करने के बाद फिर इस लेग को फोल्ड करना है और इसको यहाँ पे लॉक करवाने की कोशिश करना है। अगर कोशिश नहीं होता तो यहाँ पे होल्ड करवाओ, यहाँ पे पेन ज़्यादा है धीरे धीरे इसको रिलीज करवाओ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली आप ऐसे लॉक करोगे तो ही फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, इससे पेन ज़्यादा होने के चांसेस है। और यहाँ पे लॉक करने के बाद आपको फिर यहाँ पे होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड, दोनों पैरों से करना है, ठीक है। और करने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी करना है। ये हमारी सेकेंड प्रैक्टिस थी। अब बात करते हैं थर्ड प्रैक्टिस की। थर्ड प्रैक्टिस में क्या करना है, आप फ्रंट वाले लेग को जमीन पे रखेंगे आराम से, और बैक वाला जो लेग है उसकी जो थाई है, सबसे पहले थाई को लिफ्ट अप करेंगे, इसको ब्रिक्स के ऊपर रखेंगे, ये आराम से ब्रिक्स के ऊपर रखेंगे ये, ठीक है। प्रॉपरली रखना है। अब कोच कई बार क्या होता है कि जब हम इसमें रखते हैं तो नी पे पेन होता है, वो क्योंकि जो पटेला वाला पोर्शन होता है वो मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट जब करता है तो यहाँ पे पेन स्ट्रेच ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए क्या करना है, आपको धीरे से रखना है और नीचे से बैठना है, ठीक है। स्टार्टिंग में जोन में स्टार्ट हो सकता है कि आप नीचे ना बैठ पाओ, कोई बात नहीं, धीरे 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 बैठना है, ठीक है। अगर नहीं बैठ पाते तो आप फ्रंट वाले थाई के नीचे एक ब्रिक्स रख सकते हो स्टार्टिंग में। जैसे पीछे अगर 2 है तो इसलिए पहले पीछे 1 ब्रिक्स पे कीजिए, फिर 2 पे, फिर 3 पे, धीरे धीरे अपने लेवल को इंक्रीज करना है। अब जैसे कि आप बैठ चुके हो, फिर यहाँ पे भी सेम लेग को लॉक करना है, पीछे वाले फोल्ड को, और इसको लॉक करना है। दोस्तों बार बार ये लेग लॉक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहला, अपनी थाई की जो स्ट्रेचिंग है इसको रिलीज करने के लिए, क्योंकि ओवर स्ट्रेचिंग जो होती है उसमें थाई की ओपनिंग बहुत ज़्यादा होना जरूरी है, मतलब इंक्रीज होना जरूरी है। दूसरा, जब आप इस पोर्शन को करते हो तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो फ्रंट लेग के हैमस्ट्रिंग मसल्स और थाई के मसल्स हैं, वो रिलीज होते हैं, ये भी जरूरी है। तीसरा, जब आप अपनी बैक को आप ऊपर रखते हो तो इलिप्सिस मसल्स जो यहाँ के होते हैं फ्रंट साइड के, जो हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को जोड़ती है, वो भी स्ट्रेच होते हैं। इससे हेल्प मिलता है आपको धनुरासन, चक्रासन या फिर सलवासन, लकारासन, हैंडस्टैंड के आसन, जो भी एक्सट्रीम बैकवर्ड बेंडिंग के, नटराज आसन, त्रिविकर आसन, इन सभी में हेल्प रहता है। इसलिए अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना है और अलाइनमेंट प्रॉपर रखनी है। और जब आप इसको ऊपर रखते हो तो थाई वाला पोर्शन ऊपर उठता है, लेकिन फ्रंट वाले लेग का हिप्स वाला पोर्शन जमीन पे होना चाहिए, ठीक है, वो लिफ्ट अप नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आपको प्रेस करके ये 3 प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, ठीक है, रिलैक्स। दोस्तों थर्ड प्रैक्टिस के बाद स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस। फोर्थ प्रैक्टिस हमें वॉल के सपोर्ट में करना है, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए वॉल के ऊपर हमें इस तरीके से पैर को रखना है, देखिए 180 स्प्लिट आपका आराम से हो जाता है। वहां से फर्दर प्रैक्टिस है, तो याद रखिए कि आपके यहाँ पे आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और पहली 3 प्रैक्टिस के बाद आपकी थाई और हैमस्ट्रिंग मसल्स की जो स्ट्रेचिंग है वो अच्छे से हो चुकी है। अब यहाँ से फर्दर ऐसे कैसे मूव करना है, देखिए आपको क्या करना है, वॉल के साथ इस तरीके से लेग्स को ओपन करना है, स्ट्रेचिंग करना है, और वॉल से लेग्स की दूरी अराउंड 1.5 फीट या फिर 2 फीट अराउंड इतना गैप रहना चाहिए। नजदीक रहोगे तो बेनिफिट कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसने 1.5 या 2 फीट के अराउंड इसने गैप किया हुआ है, उसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को इस तरीके से आप वॉल के ऊपर रखोगे। अगर आप डायरेक्ट बैलेंस नहीं बना सकते तो आप डोर की हेल्प ले सकते हो या फिर किसी पोल का हेल्प ले सकते हो जहां पे आप ग्रिप कर सको, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद ये बैलेंस होने लग जाता है। अब यहाँ पे आपको रोलिंग करना है। क्या करना है, एक बार फॉरवर्ड पुश करना है और फिर वापिस आना है, फॉरवर्ड पुश करना है फिर वापिस आना है। 2 गलतियां यहाँ पे जनरली होती है। पहली गलती, हमारे नीचे वाले लेग का नी फोल्ड हो जाता है जब हम दीवार की तरफ जाते हैं, वो फोल्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती, हमारे जो पैर के पोजीशन होती है ये एक साइड में निकलने लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रेचिंग मिलता है। जब आप स्ट्रेचिंग मिल रहा है तो आपको पेन हो रहा है, पेन मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम एडजस्ट करने के चक्कर में हम लेग्स को बाहर की तरफ निकालते हैं। लेग्स बाहर नहीं निकलेगा, अगर बाहर निकल गया तो अलाइनमेंट गलत होगी, अगर आप करने के बाद भी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए आपको लेग स्ट्रेट रखना है। अब यहाँ पे रोलिंग करना है, एक बार अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। अब एक बार बिल्कुल स्ट्रेच करके मेंटेन, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 10 सेकंड स्ट्रेच करके आपको मेंटेन करना है। ये हमारी होगी फोर्थ प्रैक्टिस। अब बात करते हैं फिफ्थ प्रैक्टिस। देखिए दोनों पैरों से करनी है हमें सारी स्ट्रेचिंग। मैं आपको वीडियो में एक एक लेग से बताऊं ताकि आपको कम टाइम में ज्यादा सीखने को मिले। अब देखिए फिफ्थ प्रैक्टिस में क्या करना है, सेम चीज हमें रिवर्स में करना है, लेकिन रिवर्स में एक चीज चेंज होगा। स्टार्ट करेंगे, एक लेग को हमें ऊपर रखा,
ठीक है। फिफ्थ में 2 वेरिएशन बताता हूं। पहला तो आप फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड आओगे, इस तरीके से पुश करोगे, ठीक है। अब जब यहां से पुश कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है पिछले वाले लेग्स को फोल्ड करना और फोल्ड करके इसको लॉक करना। ये यहाँ पे आपको ट्रेनर का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, या फिर कोई भी हो आपका जो सपोर्ट करने वाला है, उसको फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से यहाँ पे टच करना है और इसको पुश करना है। सेम प्रैक्टिस है जो हमने ब्रिक्स में किया, लेकिन इसमें आपको स्ट्रेचिंग ज़्यादा मिलेगा क्योंकि आप इसमें स्टैंडिंग में कर रहे हो, वो सीटिंग में था, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा। आपको क्या करना है, ये लेग्स को बिल्कुल प्रॉपरली इसको साइड में लेकर आना है, आपके साइड वाले पोर्शन पर, और इसको पुश करना है और जितना हो सके लेग्स को आगे की तरफ स्लाइड करना है और यहाँ पे आपको मेंटेन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ट्रेनर का सपोर्ट चाहिए और ट्रेनर भी एकदम से पैरों को यहाँ पे लॉक ना करे। अगर यहाँ पे स्ट्रेचिंग ज़्यादा है तो यहीं पे होल्ड करवाए, जब यहाँ पे स्ट्रेचिंग ज़्यादा है तो यहीं पे, जिस पोजीशन पे उस प्रैक्टिसनर को ज़्यादा स्ट्रेचिंग मिल रही है वहाँ पे इसको इस तरीके से प्रेस करके यहाँ पे होल्डिंग करवाना है और आराम से इसको वापस आना है। तो ये हमारी थी 5th प्रैक्टिस। अब हमारी जो 6th प्रैक्टिस होगी दोस्तों, वो हमारी चेयर के सपोर्ट में होगी। थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए, आराम से हो जाएगा और बहुत अच्छा स्ट्रेच होगा। देखिए चेयर, ये जैसे चेयर है, चेयर के हमें पिछले वाला एक पैर को रखना है, थाई वाले पोर्शन को इस कॉर्नर पे रखना है। दोस्तों एक गलती नहीं होनी चाहिए, हमारा जो पैर है वो ज़्यादा क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा अंदर चला जाता है तब भी स्ट्रेचिंग ज़्यादा नहीं होगी। इसका सिर्फ कॉर्नर वाला, अगर आपको यहाँ पे चुभता है, पेन फील होता है नी पे, तो आप कोई कुशन यहाँ रख सकते हैं, कुछ ब्रिक्स रख सकते हैं, कोई कपड़ा रख सकते हैं, या फिर मैट को फोल्ड करके भी रख सकते हैं। अब एक पैर को ऐसे रखना है, दूसरे पैर के नी को 90 डिग्री पे रखना है। ये हील टू द नी should be 90 degree, not more than this, okay? Then you have to push your back region downward, okay? यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना है ऐसे। सबसे पहले यहाँ पे पुश करना है, जो आपका एंगल होगा उसको जितना हो सके नीचे पुश करना है। जितना नीचे पुश करोगे उतना बेटर रहेगा और बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। मैक्सिमम पुश करके यहाँ पे होल्ड करना है, पहले रोलिंग देन होल्डिंग, okay? You have to hold here and you have to be push your hips downward, okay? Then you feel stretch in this region, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा, ओके। देन आपको क्या करना है, आप सेल्फ भी कर सकते हैं, ट्रेनर भी सपोर्ट कर सकता है। सेल्फ में क्या करना है, आपका सेम साइड का हाथ पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, पैर को फोल्ड करेंगे, इसको लॉक करेंगे, ग्रिप करेंगे इसको और इसको ऐसे पुश करेंगे, ठीक है। पुश करने के बाद और नीचे हमें पुश करना है इसको। लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेचिंग चाहिए तो आपको किसी का सपोर्ट लेना होगा। क्या करना होगा, जैसे कि आपने ये लेग लॉक करवा लिया, उसके बाद ये लेग लॉक वाले हिस्से को नीचे पुश करना है और चेस्ट को पीछे की तरफ हल्का सा एक्सपेंड करना है। ये जितना नीचे की तरफ पुश होगा उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेचिंग मिलेगी, उतना ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे धीरे धीरे करना है, ठीक है। धीरे 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 इसको पुश करते रहे और जितना जितना आप पुश करते रहेंगे ये आराम से फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती रहेगी। ये हमारी 6th प्रैक्टिस थी। अब हमारी 7th प्रैक्टिस, फाइनल प्रैक्टिस, जिसमें हम एक लेग को चेयर के ऊपर, फ्रंट लेग को चेयर के ऊपर रखकर स्ट्रेचिंग खोलेंगे। अब क्या करना है, आराम से पहले आपको बैठना है, ठीक है, आराम से बैठ जाओ। अब एक लेग को लिफ्ट अप करेंगे और चेयर के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, धीरे धीरे अपने पिछले वाले पैर को स्लाइड करना है। मान लीजिए ये आपका मैक्सिमम पोजीशन है, यहाँ से नीचे आप नहीं जा सकते, तो यहाँ पे अप एंड डाउन रोलिंग कीजिए, ये ठीक है, यहाँ पे रोलिंग कीजिए। जब आपका ये वाला पोर्शन फ्री हो जाए फिर धीरे से नीचे बढ़ाइए और नीचे की तरफ पुश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में अगर इसको फ्री नहीं कर पा रहे, आप बैठ जा रहे हैं लेकिन पेन कंटिन्यू है, आपका पेन धीरे धीरे रिड्यूस नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, इसी पोर्शन में भी एक बार ना पीछे वाले पैर को इस तरीके से फोल्ड करने की प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ से इंक्रीज होती जाएगी और आप आराम से इसमें होल्ड कर पाओगे, ठीक है। यहाँ से भी फर्दर कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि और भी एडवांस लेकर जाएंगी हमें, वो आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी फिलहाल आप यहाँ तक सीखिए और आप इन सभी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए और आपको क्या फील होता है, कहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सब यहाँ पे कमेंट करके हमें बताइए। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।